देखिए बच्चों, जैसा कि हम पाठ पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निज भाषा उन्नति। इसके अंतर्गत मैं आपको एक दोहा पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं आपको आगे का पढ़ा रही हूँ। देखिए, दोहा संख्या 2, ठीक है। दूसरा दोहा मैं आपको पढ़ाऊंगी। करहु विलंब ना भ्रात, अब लिख देती हूँ। करहु ना विलंब, करहु विलंब ना भ्रात अब, ठीक। उठहु मिटावहु शूल, उठहु मिटावहु शूल, ठीक। निज भाषा उन्नति करहु, निज भाषा उन्नति करहु। प्रथम जो सबको मूल, प्रथम जो सबको मूल, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, कवि ने हमें बताया है कि करहु विलंब ना भ्रात, अब हे भाइयों अब देर मत करो। उठो मिटावहु शूल, उठो और अपने अपने हृदय का दुख मिटाओ। निज भाषा उन्नति करहु, अपनी भाषा की उन्नति करो। प्रथम जो सबको मूल, जो सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल है, ठीक है, मूल कारण है। तो इसकी अब मैं व्याख्या लिख देती हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, समझ भी लेंगे ढंग से। हे भाइयों, ठीक, अब विलंब मत करो, अब देर मत करो, अब देर मत करो, ठीक। उठो, अपने दुखों का निवारण करो, दुखों का निवारण करो। अपनी भाषा की उन्नति करो, अपनी भाषा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे हिंदी। कौन है हमारी भाषा? हिंदी की उन्नति करो, ठीक है। जो सभी उन्नतियों का मूल कारण है, जो सभी उन्नतियों का मूल कारण है, मूल कारण है, ठीक है बेटे। देख लीजिए ध्यान से। हे भाइयों अब देर मत करो, उठो अपने दुखों का निवारण करो, अपनी भाषा यानी कि हिंदी की उन्नति करो, जो सभी उन्नतियों का मूल कारण है। ये आपके दूसरे दोहे का अर्थ है, ठीक है। अब चलते हैं हम दोहा नंबर 3 की ओर। देखिए, साफ साफ अक्षरों में कॉपी बनाएंगे बेटा। पहले भी कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। लिखने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, साफ साफ अक्षरों में अपने नोट्स बनाएंगे। प्रचलित करहु जहान में, तीसरा है प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करी जत्न, निज भाषा करी जत्न। राजकाज दरबार में, राजकाज दरबार में फैला बहु यह रत्न, फैला बहु यह रत्न, ठीक। देखिए, इसकी व्याख्या करेंगे हम।
कर दो। किसको? निज भाषा करी यत्न, अपनी भाषा को यत्न पूर्वक सारे संसार में प्रचलित कर दो। इसको राजकाज की भाषा बनाओ और इस रत्न को चारों ओर फैला दो, यानी इसका विस्तार चारों ओर कर दो। ठीक है, तो देखिए यत्न पूर्वक अपनी भाषा समस्त संसार में प्रचलित कर दो। राजकाज और दरबार में इस रत्न को फैला दो। राजकाज और दरबार में इस रत्न स्वरूप भाषा को फैला दो, अर्थात इसका विस्तार करो। अर्थात हिंदी भाषा का विस्तार करो। ठीक है, ये वाक्य का अर्थ है। ठीक, जो व्याख्या है, यत्न पूर्वक अपनी भाषा समस्त संसार में प्रचलित कर दो। राजकाज और दरबार में इस रत्न स्वरूप भाषा को फैला दो, अर्थात हिंदी भाषा का विस्तार करो। ऐसा भारतेंदु जी ने हम सभी भारतवासियों से निवेदन किया है। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा दोहा नंबर 3। अब चलते हैं हम दोहा नंबर 4 की ओर। ठीक है, सभी बच्चे अपना ध्यान दोहा नंबर 4 पर केंद्रित करेंगे। देखिए दोहा संख्या 4 में यहां लिख रही हूं, सुतसो तियसो मीतसो। सुतसो तियसो मीतसो। भृत्यंसो दिन रात। भृत्यंसो दिन रात। जो भाषा मधि कीजिए, जो भाषा मधि, मधि माने मध्य, कीजिए निज मन की बहुबात। निज मन की बहु बात। देखो बच्चों, यहाँ कहा गया है सुत सो यानी पुत्र से, तियसो यानी पत्नी से, मीत सो यानी के मित्र से, भृत्यंसो यानी के नौकरों से या सेवकों से, दिन रात जो भाषा मत कीजिए यानी कि अपनी भाषा के मध्य ही कीजिए, निज मन की बहु बात, अपने मन की सभी बातें। अर्थात जिस किसी से भी आपको बात करनी हो तो अपनी हिंदी भाषा में ही सबसे मन की बातें कीजिए। ठीक है, यही व्याख्या है, मैं लिख देती हूँ, देखिए। ठीक, पुत्र से, पत्नी से, मित्र से, नौकरों से, सभी से, नौकरों से दिन रात
में ही, अपनी भाषा में ही मन की बातें कीजिए। अर्थात अपने मनोभावों को हिंदी भाषा में ही प्रकट कीजिए। हिंदी भाषा में ही प्रकट कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पुत्र से, पत्नी से, मित्र से, नौकरों से दिन रात अपनी ही भाषा में या अपनी भाषा में ही मन की बातें कीजिए। अर्थात अपने मनोभावों को हिंदी भाषा में ही प्रकट कीजिए। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया बच्चों? चलते हैं हम अब अगले दोहे की ओर। ध्यान से देख लेंगे, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करेंगे। दोहा नंबर 5, निज भाषा निज धर्म। निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार। निज मान कर्म व्यवहार। समय बड़ा हो बेग मिली। समय बड़ा बहु बेगी, बेगी मैंने जल्दी, बेगी मिली। कहत पुकार पुकार, पुकार पुकार। देखिए यहाँ कवि का क्या कहना है, हे भारतवासियों, निज भाषा, अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान, अपना कर्म, अपना व्यवहार एक दूसरे से मिलकर शीघ्रता से बढ़ाइए। ऐसा कवि पुकार पुकार कर कहते हैं। इसका हिंदी या व्याख्या हम लिख देते हैं। चलिए, कवि भारतवासियों को पुकार पुकार कर कहते हैं। पुकार पुकार कर कहते हैं। अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपना कर्म, अपना व्यवहार एक दूसरे से मिलकर शीघ्रता से बढ़ाइए। एक दूसरे से मिलकर शीघ्रता से बढ़ाइए। अर्थात सब मिलजुल कर
विकास कीजिए। हिंदुस्तान का विकास कीजिए। ठीक है, देखिए कवि भारतवासियों को पुकार पुकार कर कहते हैं अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपना कर्म, अपना व्यवहार एक दूसरे से मिलकर शीघ्रता से बढ़ाइए, अर्थात सब मिलजुल कर हिंदुस्तान का विकास कीजिए। ठीक है, यहाँ हिंदुस्तान के हित में भारतवासियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत किया गया है। ठीक है, देखिए आगे अब 2 का संख्या 6। पढ़ो लिखो को उला